नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 281 से लेकर 285 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट बहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि सकल मनोरथ करही, वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री अनसुईया जी की भेजी हुई दासियाँ कौशल्या जी आरती के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राजन निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम्मानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुई, और आद्रवही देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनख लिखन लगी सब लोचन सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहुवेश विशूरति। सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु भोर पाबिटा की। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनिय सदा देखी यही गरल सब करतूती, कराल जय तय काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट बारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बालकेली संविधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शौक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर वह नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है।
कौशल्या कह दू सुन काहू, करम विबस सुख दुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ और सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन यानी दुर्विदेह है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषु ही अमी के। देवी मोहो बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जीव मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुवाही, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, वह अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवति दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लखन राम सिया जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। गहबरी ही न कौशिला, मोही भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवति दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ईस प्रसाद असीम तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपत में कीन न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भाय भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु करमति ही चे, सागर सीपि न जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊँ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहूँ महीपा। कसे कनकुमनि पारिखि पाए, पुरुष परिखि है समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर अब रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहव असमोरा, शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुरसरी सम पावनि वाणी, भई स्नेह विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवति दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभही, तुम्हें सकई उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान की भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। मंगल भवन मंगलहारी, जय बिहारी। दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कह समुझाई। रखी यही लखनऊ भरत गवनही बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपने ओर से जहाँ तक हो सके समझकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर में रख लिया जाए और भरत को वन दे दिया जाए। भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो बल जतन करब सब चारी, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लखी सुभाव सुनि सुरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, सितिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन धान्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बिथिकी लखी रहे हूँ, तब धरि धीर सुमित्रा कहे हूँ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेमपूर्वक उठी। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बेगी पाऊ धारिये थलही कह, सनेह सती भाई। हमरे तो अब इस गति के मिथिले से सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, यही अथवा मिथिलेश्वर जनक ही सहायक हैं। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लखी सने सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी। कौशल्या के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हों आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिन धरही। सेवकुराव करम मन वानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाए बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि है राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुको, बसी ही अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों यानी लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य की मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ यानी झूठा नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दया बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कही पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय बिसुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई।
ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे को चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मन संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।